नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आज का ये हमारा पार्ट 5 है। 4 पार्ट हम पहले रीजनिंग के करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 5वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ वैनारिक से संबंधित प्रश्न होंगे और कुछ आपके एनालॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आज के हमारे इस 5वें पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बनाइए। यानी कि ये प्रश्न हमारा वैनारेख से संबंधित है और हमें बताना है कि क्रिकेटर, बल्लेबाज और खिलाड़ी का वैनारेख कैसा बनेगा। और हमें इन चारों ऑप्शनों में से देखकर बताना है कि इनका वैनारेख कैसा बनेगा। तो सबसे पहले देखो हमारे सामने क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है क्रिकेटर, बल्लेबाज और खिलाड़ी, और इनसे हमें एक वेन डायग्राम बनाना है और बताना है कि इनका सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले हमारा गोला बनेगा क्रिकेटर के लिए। तो यहां पर एक गोला हमने बना दिया क्रिकेटर के लिए, और क्रिकेटर के अंदर कौन आते हैं, बल्लेबाज। तो दूसरे नंबर पर हमारा दूसरा गोला हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए। यानी कि क्रिकेटर के अंदर कौन आते हैं, बल्लेबाज, और बल्लेबाजों के अंदर कौन आते हैं, खिलाड़ी। तो देखो हमारा तीसरा गोला हो जाएगा खिलाड़ियों के लिए। अब इस प्रकार का डायग्राम हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न को देखो दोबारा से समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर सही वैनारिक हमें बनाना है, और ऑप्शन में हमें दे रखा है क्रिकेटर, बल्लेबाज और खिलाड़ी। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला गोला हो जाएगा क्रिकेटर के लिए। तो ये हमारा पहला गोला हो गया क्रिकेटर के लिए। क्रिकेटर के अंदर कौन आ जाते हैं, बल्लेबाज। तो सेकंड गोला हो जाएगा हमारा बल्लेबाजों के लिए, और तीसरा गोला हो जाएगा हमारा खिलाड़ियों के लिए। यानी कि बल्लेबाजों के अंदर कौन आते हैं, खिलाड़ी। तो देखो तीसरा गोला हमारा आ जाएगा खिलाड़ियों के लिए। तो इस प्रकार से हमारा सही वैनारिक बन जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमारे सामने एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज दी हुई है, और हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज देखनी है, और सीरीज देखकर ये पता करना है कि हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो हमें इस सीरीज के अंदर क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 1, 0, 3, 2, 5 और 4। फिर हमें दे रखा है प्रश्न चिन्ह, और बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यही हमें इस सीरीज के अंदर पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इस सीरीज को ध्यान से देखो कि किस तरह से ये सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले देखो 1 से 0 किस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार 0 से 3, 3 से 2, 2 से 5 और 5 से 4। फिर 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इस सीरीज को भी यदि ध्यान से देखोगे तो देखो 1 से 0 किस प्रकार से होगा। तो हम 1 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी कि 1 में से जब हमने 1 माइनस किया तो कितना आया, 0। अब 0 से हमें 3 पर जाना है, यानी कि 0 से हम 3 पर जाएंगे तो क्या होगा। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर क्या किया हमने, 1 में से 1 को घटाया तो कितना आया, 0। अब हम इस 0 के अंदर +3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 से 3। अब आगे देखो, अब हमें करना है 3 से जाना है हमें 2, यानी कि 3 से 2 किस प्रकार से हुआ, जब हम इस 3 में से 1 को घटा देंगे यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब 2 से हमें जाना है 5 के ऊपर। तो 5 के ऊपर किस प्रकार से जाएंगे, जब हम 2 के अंदर क्या करेंगे, +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। तो यहाँ पर चले जाएंगे हम 5 के ऊपर। अब हमें जाना है 5 से 4 पर। तो 5 से 4 पर हम किस प्रकार से जाएंगे, जब हम 5 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि देखो अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने -1 किया, यानी कि 1 में से 1 घटाया तो कितना हुआ, -1। उसके बाद में कितना हुआ, +3। तो यहाँ पर कितना हुआ, +3। उसके बाद में 3 से 2 पर गए तो कितना हुआ, यानी कि 3 में से 1 घटाया तो कितना हुआ,
2, तो यहाँ पर कितना किया -1। उसके बाद में क्या हुआ, 2 से 5 पर गए तो +3, उसके बाद में 5 से 4 पर गए तो कितना हुआ -1। अब इसको ध्यान से देखो, एक सीरीज बन रही है, यानी कि -1 + 3, -1 + 3, -1, तो अब क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पर देखो, जब हम 4 के अंदर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यानी कि इस सीरीज को जब हम आगे क्लियर करेंगे या कंप्लीट करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 7। और ये 7 हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो इस प्रश्न को हम एक बार और समझा देते हैं आपको। देखो इस सीरीज को एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से हमें 2 से जाना है 0 पे, तो कितना हुआ -1, यानी कि 1 में से जब हम -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब उसी प्रकार हम जब 1 से 0 पर आए हैं तो 0 से 3 पर जाएंगे तो क्या करें, तो यहाँ पर हम जब +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 के अंदर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब उसी प्रकार से हमें 3 से 2 पर जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब 3 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है तो आगे जाएंगे किस पर, 2 से 5 पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 के अंदर +3 कर देंगे। तो जब हम +3 करेंगे 2 के अंदर तो कितना हो जाएगा 5। अब उसी प्रकार से हमें जाना है 5 से 4 पर, तो क्या करेंगे, 5 में कितना घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखो, नीचे आई है जिसको, यानी कि यहाँ पर ये सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही है। तो देखो पहले क्या हुआ -1, उसके बाद में +3, उसके बाद में -1, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ -1, यानी कि ये एक सीरीज के क्रम में बढ़ रही है। यानी कि पहले -1, फिर +3, फिर -1, फिर +3। तो देखो यहाँ तक क्या हुआ -3, सॉरी यहाँ से +3, उसके बाद में -1, तो अब आगे क्या आ जाएगा, आपको पता है आगे आएगा +3। तो जब हम इस 4 के अंदर इस 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 7। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रश्न समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये तीसरा प्रश्न एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, और हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि यहाँ पर हमें तीसरे प्रश्न में बता रहा है कि बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है, उसी प्रकार से पोशाक का संबंध किससे होगा। और हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि पोशाक का संबंध किससे है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझो कि प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, यानी कि हमें बता रहा है कि बढ़ई का संबंध है फर्नीचर से, तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि पोशाक का संबंध किससे होगा। यानी कि देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, फर्नीचर कौन तैयार करता है, बढ़ई, यानी कि फर्नीचर तैयार करता है बढ़ई। उसी प्रकार से पोशाक कौन तैयार करता है, दर्जी। तो करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्नीचर तैयार करता है बढ़ई, उसी प्रकार से पोशाक तैयार करता है दर्जी। तो करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, और हमें इसमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर बता रहा है कि 100 का संबंध 121 से है, तो 144 का संबंध किससे होगा, या फिर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 100 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे +21, तो कितना हो जाएगा 121। बोलेंगे कि इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला यदि यहाँ पर लगाया है तो इसको यहाँ पर भी लगा कर देखेंगे, यानी कि 144 के अंदर भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और देखते हैं कि ये प्रश्न हमारा सोल्व होता है क्या। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, 100 के अंदर +21 किया तो कितना हुआ 121, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो यही फॉर्मूला हम 144 के अंदर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं 144। अब 144 में इसने कितने प्लस किए, सॉरी यहाँ पर इसने 100 में कितने प्लस किए 21, तो यहाँ पर हम 144 में कितना प्लस करेंगे 21। तो यहाँ पर जब हम 144 में 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे देखो 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 1
यहाँ पर आ गया कितना, यानी कि 144 में जब हम 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 165। और हम देखेंगे कि ये 165 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, तो देखो किसी भी ऑप्शन में हमें 165 देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला इस प्रश्न के अंदर लागू नहीं होगा। तो चलिए हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व करते हैं। देखो उसने क्या किया, यहाँ पर 100 में उसने कितना प्लस कर दिया 21, तो यहाँ पर कितना कर दिया उसने 121। उसी प्रकार से हमने भी इसको सोल्व किया तो 144 में जब हमने 21 प्लस किया तो कितना आया 165, जबकि 165 हमें किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको दूसरे फॉर्मूले से किस तरह से ट्राई करेंगे, तो देखो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए थोड़े बहुत आपको स्क्वायर वगैरह आने चाहिए, यानी कि कम से कम 20 तक के स्क्वायर और क्यूब तो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 है हमारा 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 100। अब उसी प्रकार से बताओ ये 121 कितने का स्क्वायर है, तो आपका 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब उसी प्रकार से आगे देखो ये 144 किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। अब इस श्रृंखला को आप ध्यान से देखो, यानी कि देखो यहाँ पर कितने का स्क्वायर हुआ 10 का, फिर कितने का हुआ 11 का स्क्वायर, उसी प्रकार आगे कितने का स्क्वायर किया उसने 12 का। तो देखो सबके अंदर कितना प्लस हो रहा है, यानी कि 10 से 11 पे गए तो +1, उसी प्रकार 11 से 12 पर गया तो कितना +1। अब उसी प्रकार से हम 12 के अंदर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर हमें करना है। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 169, और 169 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, हाँ ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 169 आएगा किसके स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 169। तो देखो इस प्रश्न को समझो, उसने पहले क्या किया 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर किया, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। उसी प्रकार से उसने कितने का किया, एक बढ़ा के किया 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। उसी प्रकार से उसने 11 में एक बढ़ाकर कितने का स्क्वायर किया 12 का, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हमने 12 के अंदर जब +1 किया तो कितना हुआ 13, और 13 का स्क्वायर जब हमने किया तो कितना हुआ 169, और 169 हमें दिख रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेट को 71, 85, 120 लिखा जाता है, उसी भाषा में मास्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यह प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट अल्फाबेट आने चाहिए, और वो भी नंबरिंग के साथ, यानी कि हर अल्फाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। यानी कि हर अल्फाबेट का नंबर आपको याद होगा तो आप रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों को बहुत जल्दी सोल्व करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है, इस प्रकार से कंप्लीट अल्फाबेट ज्ञात होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर उसने क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रहा है ग्रेट, और ग्रेट का संबंध बता रहा है 71, 85, 120 से। तो उसने ग्रेट का एक ये कोड लिखा है, ये किस प्रकार से उसने कोड लिखा है, यानी कि जिस प्रकार से ग्रेट का कोड उसने ये लिखा है 71, 85, 120, उसी प्रकार से हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से मास्टर का कोड क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ग्रेट के अंदर क्या क्या मतलब कि कौन कौन से अक्षर हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रेट के अंदर दे रखा है, देखो जी हमने लिख दिया जी, फिर दे रखा है आर, उसके बाद में है ई, तो यहाँ पर लिख देंगे ई, उसके बाद में है ए, फिर है टी। अब देखो कि ये सारे अक्षर कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो देखो जी कितने नंबर पर आता है आपका, तो जी आता है आपका 7 नंबर पर, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। उसके बाद में आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है आपका 18 नंबर पर। उसी प्रकार से ई को देखेंगे तो ई कितने नंबर पर आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पर। उसके बाद में देखेंगे ए कितने नंबर पर आता है, तो ए आता है हमारा 1 नंबर पर। फिर है टी, तो टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है आपका 20 नंबर पर। यानी कि देखो क्या संख्या बन गई 71, 85, 120, यानी कि इसने हर अक्षर का क्या लिखा है, कोड लिखा है, यानी कि हर अल्फाबेट जितने नंबर पर आता है उस अल्फाबेट का उसने नंबर लिखा है। उसी प्रकार से हमें बताना है कि मास्टर का कोड क्या होगा। अब देखो मास्टर के अंदर कौन कौन से अक्षर हैं, तो यहाँ पर देखो मास्टर के अंदर देखो पहला क्या है एम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एम, फिर क्या है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, उसके बाद में है एस, तो यहाँ लिख देंगे हम एस, फिर दे रखा है टी, तो यहाँ लिखेंगे टी, फिर है ई और फिर है आर।
तो अब देखो यहाँ पर m कितने नंबर पर आता है आपका, तो m आता है आपका 13 नंबर पर। तो इसका कोड लिखेंगे यहाँ पर हम कितना 13, तो यहाँ पर लिख देंगे m आता है 13 पे। a कितने नंबर पर आता है, a आता है आपका 1 नंबर पर। और s कितने नंबर पर आता है, s आता है आपका 19 नंबर पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 19, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 19। उसके बाद में देखते हैं कि t कितने नंबर पर आता है, तो t आता है आपका 20 नंबर पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 20। e कितने नंबर पर आता है, e आता है हमारा 5 नंबर पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 5। और उसके बाद में आ रहा है आर, तो आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है आपका 18 नंबर पर। तो देखो यहाँ पर हमने सभी का नंबर लिख दिया है, यानी कि एम आता है 13 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, ई आता है 5 पर और आर आता है 18 नंबर पर। अब ये संख्या क्या बनी है वो हमें इन ऑप्शनों के अंदर देखना है। तो देखो क्या बना, सबसे पहले एम आया कितने नंबर पर, एम आया अपना 13 नंबर पर। उसके बाद में ए आया 1 नंबर पर, फिर आया एस कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। तो यहाँ हम लिख देंगे 19। उसके बाद में क्या है टी, तो टी कितने पर आता है, टी आता है आपका 20 नंबर पर, ई आता है आपका 5 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पर। अब ये संख्या देखो 13, 11, 92, 05, 18, ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये देखो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि देखो ऑप्शन बी के अंदर 13, 11, 92, 05, 18, तो ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर। तो यानी कि ये किस प्रकार से सोल्व किया, सबसे पहले जो भी यानी कि वर्ड है उस वर्ड का उसने क्या लिखा, संख्या। यानी कि जिस प्रकार से जी कितने नंबर पर आता है, एक बार और समझा देता हूं इस प्रश्न को आपको, एक बार फिर से देखो इस प्रश्न को किस तरह से किया। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ग्रेट। अब इस ग्रेट का देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर है, जी, तो जी को उसने क्या लिखा, यहाँ से देखो जी को उसने लिखा 7। उस प्रकार से यानी कि जी कितने नंबर पर आया, 7 पर, तो उसने क्या लिखा 7। आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है आपका 18 नंबर पर, उसने लिख दिया कितना 18। उसी प्रकार से ई कितने नंबर पर आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पर, फिर उसने लिखा क्या 5। उसके बाद में ए कितने नंबर पर आता है, ए आता है आपका 1 नंबर पर, उसने क्या लिखा ए। उस प्रकार से आगे देखेंगे तो देखो टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है आपका 20 नंबर पर, उसने क्या लिखा 20। यानी कि हर वर्ड का उसने क्या लिखा है, संख्या लिखा है। यानी कि जी जितने नंबर पर आया उसको वो संख्या दे दिया, यानी कि जी आया 7 पे तो उसने क्या लिखा 7। आर कितने पर आया 18 पर, उसने क्या लिखा 18। ई आया 5 पे तो उसने लिखा 5। ए आता है 1 पे तो ए लिख दिया 1 और टी आता है आपका 20 पे तो उसने क्या लिखा 20। उसी प्रकार से हमें मास्टर का बताना है, तो एम आपका कितने नंबर पर आता है, एम आता है आपका 13 नंबर पर, तो यहाँ कितना लिखा हमने 13। उसी प्रकार से ए कितने नंबर पर आता है, ए आता है आपका 1 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। फिर आपका देखेंगे कि एस कितने नंबर पर आता है, तो एस आता है हमारा 19 नंबर पर, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 19, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 19। उसके बाद में आगे देखते हैं 19 के बाद में टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है आपका 20 नंबर पर, तो यहाँ हमने लिख दिया 20। फिर देखते हैं ई कितने नंबर पर आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पर और आर आता है हमारा 18 नंबर पर। तो देखो ये संख्या हमें किस ऑप्शन में मिल रही है, ये हमें मिल रही है ऑप्शन बी के अंदर। देखो यहाँ पर कितना मिला 13, 11, फिर कितना है 92, 05, तो यहाँ पर देखो 92, 05, फिर लास्ट में कितना है 18 और यहाँ पर मिल रहा है 18। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।